ठीक है। आज एक बार फिर से हम लोग एक नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे परमेश्वर के वचन से और आज जानेंगे कि जो कई बार हम लोग सुनते हैं, कई बार हम लोग देखते भी हैं कि संसार में इतनी सारी भाषाएं हैं और ये भाषा कहाँ से कैसे शुरू हुआ, कहाँ इसका उदय हुआ, हम आज बाइबल में से देखेंगे। और ये हमें मिलेगा उत्पत्ति 11 अध्याय में 1 से लेकर आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे 9 तक, तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं जो भाषा जो आज हम लोग हिंदी, इंग्लिश, मुंडा, सादरी और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो इस दुनिया में, संसार में बोली जाती है, वो सारी भाषाएं हम लोग देखते हैं वहीं से शुरू हुआ है। और ये क्यों शुरू हुआ आज हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे जो भी है उसको हम लोग जान पाएंगे। लिखता है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पृथ्वी की ओर चलते चलते सिनर देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंट बना बना के भली भांति आग में पकाएं। और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम किया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक गुम्मट बना ले जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, ऐसा ना हो कि हम को सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहाँ से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। हम लोग देख रहे हैं समय कि यहाँ दो बातें हुई। पहली भाषा में गड़बड़ी और दूसरा लोगों का फैलना। यहाँ पर हम अगर देखेंगे 3 से आगे, तो वहाँ पर लोग ईंटा बनाने लगे और नगर बसाने लगे। और वो लोग एक गुम्मट बनाने का भी लोग सोचे कि हम लोग आकाश से बातें करने वाली घर बनाए, गुम्मट बनाए। और इन सब को देखकर यहोवा परमेश्वर जो है, हम लोग अगर इसमें हम लोग देखते हैं 6 में आगे, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ। यहोवा देखता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इन लोगों का जो विचार है वो आकाश से भी ऊंचा बनाने का है। तो इन सब बातों को देख करके परमेश्वर जो है उनके बीच में भाषा को लाता है। और देखते हैं कि सब के सब एक भाषा बोलने वाले, एक साइज के और एक जैसे लोग थे। परमेश्वर नहीं चाहता था कि वो लोग एक स्थान पर रहे। और जिस प्रकार हम लोग उत्पत्ति में अगर पहला अध्याय आसपास में पढ़ते हैं तो कहता है कि सारी पृथ्वी में फैलने के लिए, लेकिन ये लोग जो है एक जगह में रह करके वो पूरी रह करके परमेश्वर तक पहुंचना चाह रहे थे। यानी कि वो ऊंचे सूचे उस गुम्मट को बनाना चाह रहे थे, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं चाह रहे थे। और इसलिए उनके बीच में हम लोग देखते हैं भाषा को लेकर के आता है और साथ ही साथ उनको उस स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए भी परमेश्वर उनको अगुवाई करता है। और देखते हैं कि पूरे संसार में है लोग जो है उस जगह से लोग फैलने लगे।
और आज हम लोग पूरे संसार में लोगों को देखते हैं, हर जगह लोग मिलेंगे। तो ये हम लोग देखे आज कि भाषा में गड़बड़ी और लोगों का फैलना, ये दो चीज़ जो है परमेश्वर शुरुआत के समय में किया। उत्पत्ति में हम लोग पढ़ते इस बात को, इस घटना को हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति में किस प्रकार से परमेश्वर ने भाषा को बनाया, किस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अलग अलग किया और लोग फैल गए पूरा दुनिया में। और अन्य अन्य देश, आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे देश जो है बन करके तैयार हो गया। तो ये परमेश्वर का काम था, जो कि वो नहीं चाहता था कि लोग जो है एक जगह रहे और लोग जो है सिर्फ वहीं पर बसे रहे, पर परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और था। और इसलिए परमेश्वर हम लोग देखते हैं कि उनको फैला देता है। भाषा जो है परमेश्वर का देन है इस वचन के अनुसार, और संसार में फैलना परमेश्वर का इच्छा है कि लोग फैल जाए और इस पृथ्वी को अपने अधिकार में कर ले। आज इस वचन को हम लोग देखने पाए कि भाषा, कई बार हम लोग बहुत सारी भाषाओं को देखते हैं, बहुत सारी भाषा को सुनते हैं, लेकिन ये इसको बनाने वाला, इनका रचने वाला सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर है। इस वचन से आप सबों को आशीष मिले। अगर इस वचन से आपको कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।